हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री प्लस। हिस्ट्री प्लस में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की मैथ पढ़ा रहे हैं। और जो सबसे पहले मैंने चैप्टर उठाया है वो है टाइम एंड वर्क। इसका टाइप 1 मैंने वीडियो पहले से बना दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देखिए। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में टाइप 2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैं कोई भी चैप्टर उठाऊंगा उसको टाइप वाइज ही करूंगा। ये मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। कोई भी चैप्टर उठाऊंगा उसको टाइप वाइज ही करूंगा। जितने भी उसके टाइप होंगे वो सब मैं कंप्लीट कराऊंगा और कंसेप्ट बताऊंगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यदि आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप किरण की बुक या राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और आज मैं टाइम एंड वर्क में आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो ये जो सेकंड टाइप है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। इस सवाल के साथ ही मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा और फिर एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, 2-3 सवाल कराने के बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ जाएगा। आप इसमें कभी भी नहीं फंसोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। जब भी ऐसे आए ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो आप क्या करोगे, लिखोगे ए प्लस बी और गिव्स 10 दिन, ऐसे लिखोगे। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो आपने इसको कैसे लिखा, ए प्लस बी गिव्स 10। अब आगे देखो क्या लिखा, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, बी और सी करना है, बी और सी कर रहे हैं उसी काम को 15 दिन। तो कैसे लिखोगे, बी प्लस सी गिव्स 15 दिन। आया समझ में। अगर कहते हैं ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी 10 और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, बी प्लस सी 15। अब आगे क्या लिखा, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, सी प्लस ए गिव्स 20। आया इतना समझ में। तो ये लिखना आपको मुझे लगता है आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, टाइम एंड वर्क के फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि टाइम एंड वर्क में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ आपको निकालनी होती है। अगर वो 2 चीज़ आपने निकाल ली तो टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आप आसानी से कर दोगे। तो पहली चीज़ क्या होती है, टोटल वर्क, और दूसरी चीज़ क्या होती है, पर बंदे की इफ़िशियंसी, पर बंदे की क्षमता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बताया भी था कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं और पर बंदे की इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क देखिए कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10, 15 और 20 जो दिए हैं, 10, 15 और 20 जो दिए हैं, इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10, 15 और 20। तो 10, 15 और 20 का जो आप एलसीएम निकालोगे वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो अभी मैं एलसीएम निकालना सिखाऊंगा नहीं, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 10, 15, 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 10, 15, 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। अब निकाल लेते हैं इफिशियंसी। अब क्या निकाल लेते हैं, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी देखिए कैसे निकालेंगे, अगर ए और बी का एफिशिएंसी निकालना है, ए और बी का एफिशिएंसी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 10 का भाग कर देंगे। 60 में से 10 का भाग करो कितना आएगा, 6। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अब बी और सी की निकालनी है तो 60 में से 15 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
अब ए सी और ए का निकालना है, तो 60 में से 20 का भाग कर देंगे, कितना जाएगा 3। 60 में से 20 का भाग कर देंगे, कितना जाएगा 3। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। अब ध्यान देना, ये इन दोनों की एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ दें, 6 4 10 और 10 3 13, मतलब ये जो 13 जो आया है, ये जो 13 आया है वो एफिशिएंसी जानते हैं किसकी आई है। देखिए ये वो एफिशिएंसी आई है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है। 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 13, ठीक है। 13 ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए ए यहाँ पे कितनी बार है, ए यहाँ पे 2 बार आया है इसलिए 2 है, बी यहाँ पे 2 बार आया इसलिए 2b, और सी भी यहाँ पे 2 बार आया इसलिए 2c। तो ये जो 13 आई एफिशिएंसी, ये 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 13, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम 13 में से 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। मतलब ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आई है 6.5। अब ये समझ में आ रहा होगा कि एफिशिएंसी होती क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी होती क्या है, तो देखिए एफिशिएंसी निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। इस टाइप के सवाल में आपको एफिशिएंसी ऐसे निकालनी है, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6.5, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6.5, और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। तीनों मिलकर 6.5 काम करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। तो बचा कौन, यहाँ पे ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो सी बचा। सी कितना काम करता होगा, 6.5 में से 6 घटाओगे तो 0.5 आएगा, मतलब सी कितना काम कर रहा होगा 0.5 काम होगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5 आ गई, कितनी आ गई 0.5 आ गई। क्योंकि हमें निकालना क्या था, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, सी का काम निकालना था। तो कितने दिन में करेगा, जब भी हमने निकालना है डेज, तो डेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए टोटल वर्क अपॉन जिसकी एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी, ठीक। टोटल एफिशिएंसी नहीं, जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए टोटल वर्क कितना है 60, ठीक। अब किसका काम निकालना है, काम किससे करवाना है, सी से करवाना है। किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5, तो 0.5 से जब भाग करोगे तो ये 120 बार चला जाएगा। कितनी बार 120 बार चला जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था, थोड़ा बस कैलकुलेटिव था। पहले आप ये लिखोगे ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो क्या लिखोगे ए प्लस बी 10, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी 15, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी और ए 20। फिर आपको एक काम करना है, एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 10 15 20 का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा टोटल वर्क आएगा, तो एलसीएम कितना आया 60। अब निकालना आपको एफिशिएंसी आना चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 60 में से जब 10 का भाग करोगे तो 6 आएगा, 60 में से जब 15 का भाग करोगे तो 4 आएगा, और 60 में से जब 20 का भाग करोगे तो 3 आएगा। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। जब आप सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा 13। और यहाँ पे जब सबको जोड़ोगे तो 2, देखिए ए बार 2 आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, तो मतलब ये किसका आया 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या गया 13 में से जब 2 का भाग करोगे तो 6.5 आया, 6.5। मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6.5। और निकालना क्या है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी को निकालना था, सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जिसका निकालना हो उसका एफिशिएंसी निकालना हमें जरूरी होता है। तो देखिए डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क कितना 60 काम करना है, और जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी मालूम चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5 से भाग कर दिए 120, इसका राइट आंसर आ गया। आया, चलिए इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं इसी टाइप का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है इसी टाइप का दूसरा सवाल। कह रहा है ए और बी एक काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में और ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल उसी टाइप का है। ठीक है, देखो क्या लिखा, ए और बी एक काम को 72 दिन में। तो जब भी ऐसा है ए और बी एक काम को 72 दिन में, तो कैसे लिखोगे, ए प्लस बी गिव्स 72। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 120 दिन में, तो क्या लिखोगे, बी प्लस सी गिव्स 120। अब आगे देखिए, ए और सी 90 दिन में, तो क्या लिखोगे, ए और सी 90 डेज में। ठीक, अब हमें एक पहला काम करना है, क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं इन 72, 120 और 90 का एलसीएम लेकर। 72, 120, 90 का एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 360। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यू याद हो जाएगी। जैसे मेरे को वैल्यू याद है 72, 120, 90, ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया। इनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी निकालना है, जैसे ए और बी की इफिशियंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 360 में 72 का भाग करेंगे। जब 360 में 72 भाग करोगे तो 5 बार चल जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर ए बी और सी की निकालनी है तो 360 में से 120 का भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा। और यदि ए और सी की निकालनी है तो 360 में 90 का भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा। ठीक, ये तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, बी और सी की 3, ए और सी की 4। जब आप तीनों को जोड़ दोगे तो 5, 3, 8, 8, 4, 12। तो ये 12 जो है वो इफिशियंसी जानते हो किसकी है, ये 2 ब्रैकेट में ए बी और सी की, 2 ब्रैकेट में ए बी और सी की, क्योंकि यहाँ ए 2 बार आया, पहले भी मैंने बताया था, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया। ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 12 है। लेकिन हमें ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की निकालने के लिए 2 से भाग कर दोगे तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6। मतलब तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। वही पूछा भी क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का काम निकालना है तो तीनों की इफिशियंसी हमें मालूम होनी चाहिए। तो तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, तो डेज निकालना है, कितने डेज में करेंगे। तो डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क, और जितने लोग का निकालना है उनकी क्या होनी चाहिए, इफिशियंसी, जितने लोग का निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है, देखिए टोटल वर्क 360 है, और कितने लोग का निकालना है, तो तीनों मिलकर, तीनों की इफिशियंसी मालूम हो चाहिए। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6, तो 6 से भाग कर देंगे। तो जब 6 से भाग करोगे तो 60 डेज आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही इजी सवाल था, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने इसका कंसेप्ट भी बता दिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, अब ये टाइप बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस आपको बस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस किरण की बुक से कर सकते हो, राकेश यादव की बुक से कर सकते हो, RS अग्रवाल की बुक से कर सकते हो, कोई भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैंने इसका टाइप बता दिया है और 1-2 सवाल भी करा दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और नेक्स्ट टाइप के लिए तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।